गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप? ठीक है, ओके। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं यूज ऑफ प्रीपोजिशन। क्या पढ़ रहे हैं? यूज ऑफ प्रीपोजिशन। इससे पिछले क्लास में आपको पढ़ाया गया था थ्री प्रीपोजिशन, बिटवीन, अमॉन्ग, अमाइड। एक साथ पढ़े थे पिछले क्लास में तीन प्रीपोजिशन, बिटवीन, अमॉन्ग और अमाइड। आज फिर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थ्री प्रीपोजिशन एक साथ, विथ, बाय, फ्रॉम। क्या है आज का टॉपिक? विथ, बाय, फ्रॉम। पहले आप कॉपी खोल लीजिए, कॉपी के बीच में लिख लीजिए विथ, बाय, फ्रॉम। आज हम लोग जानेंगे थ्री प्रीपोजिशन के बारे में कि विथ का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है, बाय का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है और फ्रॉम का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है। कॉपी के बीच में लिख लिए विथ, बाय, फ्रॉम। चलिए ध्यान से समझिए, ध्यान से समझेंगे इस टॉपिक के, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। विथ में भी कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, बाय भी कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, फ्रॉम में भी कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ध्यान से सुनोगे तो अगर तीनों के हिंदी की अगर बात करोगे, विथ, बाय, फ्रॉम, अगर तीनों के हिंदी मीनिंग की बात करोगे तो तीनों के हिंदी मीनिंग होते हैं से। क्या होते हैं मित्र? से। विथ का भी हिंदी से, बाय का भी हिंदी से, फ्रॉम का भी हिंदी से होते हैं। तीनों का हिंदी इक्वल है। तीनों के नेम जो है, तीनों के हिंदी जो है क्या है? से है। विथ का भी हिंदी से, बाय का भी हिंदी से और फ्रॉम का हिंदी भी से। लेकिन आप प्रश्न यही है कि किस समय से के सेंस में विथ का इस्तेमाल होगा, किस समय से के सेंस में बाय का इस्तेमाल होगा और किस समय से के सेंस में फ्रॉम का इस्तेमाल होगा। लेकिन तीनों का हिंदी इक्वल है। मैंने पहला एग्जांपल यहां पर आप देखिए लिखा है कि मैं कलम से लिखता हूं। पहला एग्जांपल में से है, यहां पर से है। इस से का अंग्रेजी विथ होगा, बाय होगा, फ्रॉम। पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। फिर लिखा है कि मुझे एक शिक्षक से पढ़ाया जाता है। अब ये इसमें भी से लिखा है। इस से का विथ होगा, बाय होगा, फ्रॉम होगा। पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। फिर लिखा है कि मैं स्कूल से आता हूं। यहां पर भी से है। अब इस से का अंग्रेजी विथ होगा, बाय होगा, फ्रॉम होगा। पढ़ने का बाद ही पता चलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, पूरे माइंड को कॉन्सेंट्रेट कीजिए, रीड को सीधा कीजिए, ध्यान पूर्वक सुनिए कि आपको क्या पढ़ाने जा रहे हैं। ध्यान से सुनोगे, विथ, बाय, फ्रॉम में कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। पूरे माइंड को कॉन्सेंट्रेट कर सुनने का प्रयास कीजिए। पहला हम लोग पढ़ लेते हैं विथ का इस्तेमाल। कहता है कि जब कोई कार्य या जब कोई काम यंत्र के द्वारा हो या यंत्र से हो तो विथ का प्रयोग करते हैं। जब कोई कार्य, जब कोई काम यंत्र के द्वारा हो। कार्य जानते हो, खेलना एक काम हुआ, दौड़ना एक कार्य है, टहलना एक कार्य है, पढ़ना एक कार्य है। अभी मैंने कौन काम कर रहा हूं? मैं पढ़ने का काम कर रहा हूं। आप कौन सा काम कर रहे हो? पढ़ने का काम कर रहे हो। तो ये सब कार्य और काम हुआ। क्या हुआ? काम हुआ। तो कहता है कि जब कोई कार्य या जब कोई क्रिया यंत्र के द्वारा हो या यंत्र से हो तो विथ का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? विथ का प्रयोग। जब कोई कार्य किससे होगा? यंत्र से। हमने क्या बोला आपको? यंत्र से। यंत्र जानते हो? यंत्र कौन सा हुआ? भाला हमारा यंत्र हुआ, स्टिक, डंडे हमारा यंत्र है, फुरसा हमारा यंत्र हुआ, कलम हमारा यंत्र हुआ। हसुआ जानते हो? हसुआ, हसुआ भी हमारा यंत्र हुआ। खुरपी जानते हो? खुरपी मेरा यंत्र हुआ। ये सब हमारे यंत्र हुए। चाकू मेरा यंत्र हुआ। तो जब कोई कार्य यंत्र के द्वारा हो या यंत्र से हो तो उस से का अंग्रेजी विथ होगा। क्या होगा? विथ होगा। यंत्र से होगा तो अंग्रेजी क्या होगा? विथ होगा। क्या बोले कि जब कोई कार्य शरीर के अंग या यंत्र के द्वारा अगर हो तो से का अंग्रेजी क्या होगा? विथ होगा। क्या होगा? विथ होगा। बाय कहता है जब कोई कार्य मानव के द्वारा कंप्लीट हो या मानव से हो। जब कोई कार्य मानव से हो तो उस से का अंग्रेजी बाय होगा। क्या बोले? जब कोई कार्य मानव के द्वारा हो या मानव से हो, मानव के द्वारा, उससे का अंग्रेजी क्या देंगे? बाय देंगे। क्या देंगे? बाय देंगे।
हम बोले कि राम के द्वारा एक पत्र लिखा गया या राम से एक पत्र लिखा गया, तो पहला बात कौन सा काम हुआ? लिखने का काम हुआ। लिखने का काम कोई यंत्र है या मानव है? तो वह मानव है। राम एक मानव हुआ ना, तो मानव के द्वारा वह काम कंप्लीट हुआ, तो उससे का अंग्रेजी क्या होगा? बाय होगा। क्या होगा? बाय होगा। तो ध्यान में आप ये रखना है कि जब कोई कार्य यंत्र के द्वारा हो या जब कोई काम मानव के द्वारा अगर हो तो बाय का इस्तेमाल करना, जब कोई काम यंत्र के द्वारा अगर हो तो किसका इस्तेमाल करोगे? विथ का इस्तेमाल करोगे। से के सेंस में या के द्वारा के सेंस में भी होता है, कोई दिक्कत? ध्यान से सुनिए। पहला एग्जाम्पल मैंने बोला आपको कि मैं कलम से लिखता हूं। मैं कलम से लिखता हूं, कौन सा काम हुआ? लिखने का। और लिखने का काम किससे कंप्लीट हो रहा है? कलम से। कलम यंत्र है या मानव है? यंत्र है। तो जब यंत्र से होगा तो से का अंग्रेजी क्या होगा बताइए? विथ। हम बोले मां चाकू से अमरूद काटती है, तो कौन सा काम हुआ? काटने का काम। काटने का काम कौन चीज से हुआ? चाकू से। चाकू मानव है या यंत्र है? यंत्र है, तो यंत्र का अंग्रेजी क्या दोगे? उस से के सेंस में कौन सा दोगे? विथ। बात समझ रहे हो? हम बोले कि राम डंडे से एक सांप को मारा, तो कौन सा काम हुआ? मारने का काम हुआ। कौन चीज से हुआ? डंडे से हुआ। डंडा यंत्र है या कोई मानव है? यंत्र है, और यंत्र का अंग्रेजी, यंत्र के सेंस में से का अंग्रेजी क्या दोगे? विथ दोगे। कोई दिक्कत? और ये काम कोई मानव द्वारा, जब कोई क्रिया मानव के द्वारा कंप्लीट हो तो बाय का प्रयोग किया जाता है। हम बोले कि पिताजी से एक एप्लीकेशन लिखा गया, तो कौन सा काम हुआ? लिखने का काम हुआ। लिखने का काम यंत्र कर रहा है या पिताजी कर रहा है? पिताजी कोई मानव है और मानव के द्वारा काम कंप्लीट हो रहा है, तो उस से का अंग्रेजी क्या देंगे? बाय देंगे। उससे का अंग्रेजी क्या देंगे? बाय देंगे। ध्यान सुनिए, विथ का इस्तेमाल, बाय का इस्तेमाल, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान सुनिए, जब कोई कार्य मानव के द्वारा होगा तो बाय का इस्तेमाल करना, जब कोई काम यंत्र से अगर होगा तो उसमें किसका इस्तेमाल करेंगे? विथ का इस्तेमाल। एक चीज इसमें और आता है, कहता है कि जब कोई काम शरीर के अंग से हो, शरीर के अंग, कहता है कि जब कोई कार्य शरीर के अंग से भी अगर हो तो विथ का इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी हमारे शरीर का जो अंग है वो भी क्या करते हैं? कभी कभी यंत्र का काम करते हैं। कहता है ना कि वह दांत से आम काटा, तो बताइए, दांत हमारा शरीर का अंग है लेकिन एक यंत्र के काम करते हैं उस आम के काटने के लिए, तो वह से, उसमें भी से का अंग्रेजी क्या होगा? विथ होगा। आप एक सॉन्ग सुने होंगे, कहता है कि लड़का कमाल रे की अखियों से गोली मारी। अखियों से गोली नहीं मारा जाता है, किसी को प्रभावित किया जा रहा है, किसी को चोट पहुंचाया जा रहा है। अखियों से गोली नहीं मारा जाता है, तो उस अखियों से का अंग्रेजी क्या होगा? विथ होगा। आपका एक यंत्र का काम किया ना, अखियों से गोली मार रहे किसी को, तो आपका एक यंत्र का काम किया, लेकिन आपका शरीर का अंग तो है, लेकिन आपका यंत्र का काम किया, तो उस से का भी अंग्रेजी क्या दोगे? विथ दोगे। कोई दिक्कत? तो यहां पर आपका 3 एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ध्यान सुनिए कि मैं कलम से लिखता हूं, तो पहला बात लिखने का काम हुआ। कौन चीज से हो रहा है? कलम से हो रहा है। कलम कोई मानव है या यंत्र है? यंत्र है। यंत्र है, तो यंत्र से कोई काम अगर कंप्लीट होगा तो किसका इस्तेमाल करोगे? विथ होगा या बाय होगा? विथ होगा। यहां पर देखिए, मुझे एक शिक्षक से पढ़ाया जाता है, पहला बात पढ़ाने का हुआ है। कौन सा? पढ़ाने का काम हुआ है। कौन चीज से हुआ है बताइए? यंत्र किया है काम या कोई मानव किया है? एक शिक्षक ने किया है। तो शिक्षक मानव है और ये काम मानव के द्वारा कंप्लीट हुआ, तो इससे का अंग्रेजी क्या होगा? बाय होगा। इससे का अंग्रेजी क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? बाय होगा। अब बात थोड़ा करते हैं फ्रॉम का इस्तेमाल कहां पर होता है। फ्रॉम कहता है कि फ्रॉम का मतलब हुआ कि फ्रॉम किसी से जुदाई को दर्शाता है। फ्रॉम किसी से जुदाई को दर्शाता है।
जुदाई। जब बात जुदाई की होगी या विदाई की होगी या अलगाव या बिछड़ना, कहा जाता है कि फ्रॉम का इस्तेमाल जुदाई, विदाई, अलगाव, बिछड़ना के सेंस में क्या आता है। जब कोई व्यक्ति, जब कोई वस्तु कहीं से क्या होती है, जुदाई होते हैं, कहीं से अलग होते हैं, कहीं से बिछड़ते हैं, तो उसमें से का अंग्रेजी फ्रॉम होते हैं। क्या होते हैं? फ्रॉम होते हैं। हम बोले पिताजी पटना से आते हैं, तो पहला बात कौन सा काम हो रहा है? आने का। आने का काम कहां से हो रहा है? पटना से। तो पटना से पिताजी क्या हो रहे हैं? विदाई हो रही है पटना, पिताजी को वहां से जुदाई हो रहा है, अलग हो रहा है, अलग हो रहा है ना। तो जब बात जुदाई, विदाई, अलगाव, बिछड़ना की होगा तो ध्यान रखना उसमें से का अंग्रेजी फ्रॉम होगा। क्या होगा? फ्रॉम होगा। हम बोले मैं पटना से आता हूं, तो पहला बात मैं आने का काम कर रहा हूं। कहां से आने का काम कर रहा हूं? तो पटना से आने का काम कर रहा हूं। तो पटना से मैं क्या हो रहा हूं? अलग हो रहा हूं। पटना से मैं जुदाई हो रहा हूं, विदाई हो रहा हूं, बिछड़ने की बात हो रही है। तो जब बात विदाई, जुदाई, अलगाव, बिछड़ना की अगर बात होगा तो फ्रॉम का इस्तेमाल किया जाएगा। आप समझ गए? फॉर फ्रॉम का भी इस्तेमाल आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो कुछ एग्जाम्पल से भी आप समझ जाएंगे विथ, बाय, फ्रॉम का इस्तेमाल। फिर समझिए विथ का इस्तेमाल कहां पर करेंगे। हमने बोला कि जब कोई काम या जब कोई क्रिया यंत्र के द्वारा हो या शरीर के अंग से हो तो विथ का इस्तेमाल करेंगे। जब कोई कार्य मानव के द्वारा अगर कंप्लीट होगा तो बाय का प्रयोग करेंगे। जब कोई व्यक्ति या जब कोई वस्तु कहीं से अगर जुदाई होगा या विदाई होगा या अलगाव की बात होगा या बिछड़ना की अगर बात होगा उसमें से की अंग्रेजी फ्रॉम होगा। क्या होगा? फ्रॉम होगा। ध्यान से सुनिए, मैंने पहला एग्जाम्पल आपको बोला कि मैं बंदूक से एक बाघ को मारा, तो कौन सा काम हुआ? मारने का। कौन चीज से हुआ? बंदूक से। बंदूक मानव है या यंत्र है? यंत्र है, तो उसमें से का क्या होगा? बताओ क्या होगा? गुड, बाय होगा। सॉरी, बाय नहीं, विथ होगा। हमने बोला कि मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया या मेरे से एक पत्र लिखा गया, तो कौन सा काम हुआ? लिखने का। लिखने का काम मानव कर रहा है या यंत्र कर रहा है? मानव। मैं मानव हुआ, तो मानव कर रहा है, तो मानव का, तो उसमें से का क्या होगा? बाय होगा। हम बोले आप देखे होंगे कि आप कभी कभी कहीं पर घूमने गए होंगे, तो घूमने गए होंगे तो आप एक वृक्ष के पास कभी गए होंगे, देखे होंगे कि बहुत सारे क्या होते हैं, पत्ते, पेड़ से पत्ते गिरते रहते हैं। तो आप क्या बोलते हैं कि पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। कहां से गिर रहे हैं? पेड़ ऊपर में है, उससे पत्ते नीचे की और क्या हो रही है? गिर रही है। जब पेड़ से पत्ते गिर रही है तो पेड़ से वहां से जुदाई हो रही है, विदाई हो रही है। वहां से विदाई हो रही है ना, एक दूसरे से अलग हो रहा है। जब बात अलग की होगी, विदाई की होगी, तो उससे का अंग्रेजी फ्रॉम होगा। क्या होगा? फ्रॉम होगा। मान लीजिए कि यहां मैंने, ये मेरे हैंड में अब क्या है? मार्कर है, और मैंने इसको गिरा दिया, तो ये मार्कर कहां से गिर गया? हमारे हैंड से। तो हम बोलेंगे ना कि मार्कर हैंड से गिर गया, तो उसमें से का अंग्रेजी क्या होगा? से का अंग्रेजी क्या होगा? फ्रॉम। तो ध्यान से सुनिएगा मित्र, आप समझ गए होंगे कि विथ, बाय, फ्रॉम का इस्तेमाल कहां पर किया जाएगा। आप ध्यान से सुनिए कि मैं कलम से लिखता हूं, से का अंग्रेजी क्या होगा? विथ, बाय, फ्रॉम। विथ होगा। मुझे एक शिक्षक से पढ़ाया जाता है, बताइए विथ, बाय, फ्रॉम से क्या होगा? बाय का इस्तेमाल होगा। इसमें से का अंग्रेजी क्यों? क्योंकि ये काम मानव द्वारा कंप्लीट हो रहा है। ये कहता है कि मैं स्कूल से आता हूं, बताइए काम आने का हो रहा है, लेकिन कहां से विदाई हो रहा है? स्कूल से। तो बोले ना कि जब जुदाई की बात हो, विदाई की बात हो, अलगाव की बात हो, बिछड़ना की बात हो, तो उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है? फ्रॉम का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब और एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं, ध्यान से सुनिए।
हम बोले वी राइट ए बाय अ पेन। बताइए वाक्य सही है गलत है? कहता है कि वी राइट बाय अ पेन, कहता है कि हम लोग कलम से लिखते हैं। बताइए कौन सा काम हो रहा है? लिखने का काम हो रहा है। किससे हो रहा है? कलम से। कलम कोई यंत्र है या मानव है? यंत्र है। तो जब कोई काम यंत्र से अगर होगा तो बताइए बाय का इस्तेमाल होगा? नहीं होगा, गलत। यह वाक्य गलत है। आप लिख सकते हैं सही जवाब वी राइट विथ अ पेन। आपका सही जवाब हम लोग कलम से लिखते हैं। तो आप चौथाई के बगल में लिखिए कितना नंबर होगा। इससे पहले आप पढ़े होंगे नंबर नंबरिंग कितना होगा, आप नंबरिंग दीजिएगा। चौथाई के बगल में लिख लीजिए विथ का लिख लीजिए से हिंदी। चौथाई के बगल में लिखिए विथ का पोस्ट में लिख लीजिए से, और इसका प्रयोग लिख लीजिए। लिखिए जब कोई कार्य शरीर के अंग या यंत्र के द्वारा हो तो विथ का प्रयोग किया जाता है। जब कोई कार्य शरीर के अंग या यंत्र से हो तो विथ का प्रयोग किया जाता है। के द्वारा के सेंस में भी इसका प्रयोग किया जाता है। लिख लिए? चलिए एग्जाम्पल लिख लीजिए। वी राइट बाय ए पेन, गलत कीजिए। लिखिए वी राइट विथ अ पेन। लिखिए चलिए हम बोले he cuts the mango, he cuts the mango dash a knife। कहता है वह आम काटता है। वह आम काटता है। कौन से काटता है? एक चाकू से। तो बताइए इससे का अंग्रेजी विथ होगा, बाय होगा, फ्रॉम होगा। काम काटने का हो रहा है और किससे हो रहा है? एक चाकू से हो रहा है। चाकू कोई मानव है? नहीं, ये एक यंत्र है। तो यंत्र से जब कोई काम होगा तो ध्यान रखना बाय का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, फ्रॉम का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इतनी डी में कह रहा है नन, एक तो है विथ जो यंत्र को दिखाता है। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल लिख लीजिए। लिख लिए? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। बताए राम किल्ड अ टाइगर। राम किल्ड अ टाइगर डैश ए गन फ्रॉम बाय विथ इन। ध्यान सुनिए। कहता है कि राम एक बाघ मारा। राम एक बाघ मारा एक बंदूक से। बताइए काज कौन सा हुआ? मारने का। कौन चीज हुआ? एक बंदूक से। मानव है यंत्र? यंत्र है। बताइए फ्रॉम बाय विथ में से किसका प्रयोग होगा?
गुड विथ का इस्तेमाल होगा। कोई दिक्कत विथ में? उसमें कोई प्रकार की दिक्कत नहीं ना, कि जब कोई कार्य शरीर के अंग से होगा या यंत्र से अगर होगा तो विथ का इस्तेमाल किया जाएगा। मिटा दे इसको। लीजिए सुधार के बगल में बाय का प्रयोग लिख लीजिए। नमनिंग आप जितना दिए होंगे दे दीजिए। बाय लिखिए क्वेश्चन में से हैपन दीजिए। लिखिए जब कोई कार्य मानव के द्वारा कंप्लीट हो तो बाय का प्रयोग करते हैं। जब कोई कार्य मानव के द्वारा कंप्लीट हो तो बाय का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत? चलिए एग्जाम्पल देखिए। हम बोले आई टॉक्ड इंग्लिश with a टीचर। देखा रहा है कि मुझे अंग्रेजी पढ़ाया गया, मुझे अंग्रेजी पढ़ाया गया एक शिक्षक से। बताइए काम कौन सा हुआ? पढ़ाने का। पढ़ाने का काम कौन किया? एक टीचर ने किया। बताइए यंत्र है या मानव है? शिक्षक कोई यंत्र हुआ या मानव? मानव है। जब कोई काम मानव के द्वारा अगर कंप्लीट होगा तो ध्यान रखना विथ का इस्तेमाल नहीं होगा। ये आपका सेंटेंस गलत है। आप सही जवाब लिख सकते हैं आई टाउट इंग्लिश बाय अ टीचर। देख लीजिए दोनों एग्जाम्पल, जल्दी कीजिए। लिख लिए? ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। हम बोले ए लेटर written dash Ram। A letter written dash Ram from with by into। कहता है कि एक लेटर लिखा गया, यानी एक पत्र लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? राम के द्वारा, यानी राम से लिखा गया। बताइए काम किसने कंप्लीट किया? राम ने किया। ये यंत्र हुआ राम या मानव हुआ? मानव हुआ। जब कोई काम मानव द्वारा कंप्लीट होगा तो किसका इस्तेमाल करोगे? फ्रॉम का इस्तेमाल करोगे? विथ का इस्तेमाल करोगे? ना जी। किसका इस्तेमाल करोगे? बाय का। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। बोले द चिल्ड्रन आर beaten dash a teacher। कहता है कि बच्चे पिटाया गया। बच्चे यानी पीटे गए किसके द्वारा? एक टीचर के द्वारा, यानी एक टीचर से। तो बताइए टीचर मानव हुआ या कोई यंत्र? मानव हुआ। जब कोई कार्य मानव के द्वारा अगर कंप्लीट होगा इनटू का प्रयोग होगा
विथ का होगा, फ्रॉम का होगा नहीं, राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बाय का होगा। कोई दिक्कत? स्टाई के बगल में लीजिए फ्रॉम, लिख लीजिए फ्रॉम, लीजिए हिंदी से, लिख लीजिए फ्रॉम किसी से जुदाई को दर्शाता है। फिर से सुन लीजिए, लिख लीजिए फ्रॉम किसी से जुदाई को दर्शाता है। लिख लिए, एग्जाम्पल देखिए, राम इज कमिंग, राम इज कमिंग विथ पटना। कहता है कि राम पटना से आ रहा है, राम पटना से आ रहा है। बताइए पटना से आ रहा है तो पटना से क्या हो रही है, राम विदाई हो रही है, जुदाई हो रही है, अलग होने की सेंस हो रही है। तो बताए थे जब विदाई, जुदाई, अलगाव की अगर बात होगा तो वहां पर विथ का इस्तेमाल होगा, बाय का इस्तेमाल कर दे नहीं। जब जुदाई, विदाई, अलगाव की अगर बात होगी तो वहां पर फ्रॉम का इस्तेमाल किया जाएगा। आप गलत हुआ सेंटेंस, यहां पर गलत है। आप लिख सकते हैं राम इज कमिंग, राम इज कमिंग फ्रॉम पटना। एग्जाम्पल लिख लीजिए, जल्दी कीजिए, दोनों एग्जाम्पल लिख लीजिए, दोनों एग्जाम्पल लिख लीजिए, एक को राइट कीजिए, एक को रॉन्ग कीजिए, पढ़ा कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए। हो गया, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। The leaves are falling, the leaves are falling, पत्ते गिर रहे हैं। कहां गिर रहे हैं, डैश द ट्री, with, by, from या सिंस। कहता है कि पत्ते गिर रहे हैं, कहां से गिर रहे हैं, वृक्ष से। बताइए पत्ते वृक्ष से गिर रहे हैं तो ऊपर पेड़ है, वृक्ष है, और वृक्ष से पत्ते नीचे की गिर रहे हैं तो वहां पेड़ से क्या हो रहा है, जुदाई हो रही है, विदाई हो रही है, अलगाव की बात हो रही है। तो यहां पर से का अंग्रेजी क्या होगा, बताइए ध्यान से बताइए। बाय कर दे नहीं होगा, विथ कर दे नहीं होगा, सिंस का इस्तेमाल होगा नहीं होगा। राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि फ्रॉम ये ऐसा प्रीपोजिशन है जो किसी से जुदाई, विदाई, अलगाव की बात करता है। तो ध्यान रखना फ्रॉम का इस्तेमाल होगा। कोई दिक्कत, मिटा दे। नेक्स्ट देख लीजिए, कहता है ही कम्स, वह आता है। कहां से आता है, डैश ए सहरसा। कहता है कि वह आता है, कहां से आता है, सहरसा से। बताइए से का अंग्रेजी क्या होगा, ऑप्शन दे रहे हैं, ऑफ होगा, विथ होगा, बाय होगा, फ्रॉम होगा। वह आता है सहरसा से आता है, तो सहरसा से आता है तो सहरसा से वह क्या हो रही है, जुदाई की बात हो रही है, विदाई की बात हो रही है, तो ऑफ का इस्तेमाल होगा, विदाई के सेंस में नहीं होगा।
विथ का इस्तेमाल होगा, नहीं होगा। बाय का इस्तेमाल कर दे, नहीं होगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। कोई दिक्कत तीनों प्रीपोजिशन में? विथ, बाय, फ्रॉम में कोई प्रकार का दिक्कत? आज हम लोग 3 प्रीपोजिशन पढ़े, विथ, बाय, फ्रॉम। फिर ध्यान सुन लीजिए, जब कोई कार्य शरीर के अंग या कोई यंत्र से अगर होगा तो विथ का इस्तेमाल करेंगे। से के सेंस में, जब कोई कार्य अगर मानव के द्वारा कंप्लीट होगा, उसमें कोई यंत्र का कोई बात नहीं होगा, डायरेक्ट मानव के द्वारा अगर कंप्लीट होगा तो बाय का इस्तेमाल करेंगे। फ्रॉम का इस्तेमाल किसी से जुदाई को दर्शाता है या विदाई, अलगाव, बिछड़ना की बात अगर कहीं पर हो तो ध्यान रखना उसमें से का अंग्रेजी फ्रॉम होते हैं। आई होप आप 3 प्रीपोजिशन समझ गए होंगे। अगर आपका ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को दबाइएगा तो आपका हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप पर जल्दी जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। और साथ में अगर आप अच्छे हैं, समझ गए होंगे तो साथ में कमेंट भी कीजिए। हम अगर कमेंट में अगर कोई प्रकार की दिक्कत आ रहा है अगर इस टॉपिक से तो कमेंट करेंगे, जरूर अगला दिन में आपका हम समझा देंगे। कोई दिक्कत? चलिए, गुड नाइट।